नमस्ते ज्ञान के योद्धाओं। युद्धों से शांति तक में आपका स्वागत है, जहां युद्ध हमें उच्चता की ओर पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसी महाकाव्य में प्रवृत्त हो रहे हैं जो केवल सिनेमा नहीं बल्कि कहानी, वीरता और आत्मान्वेषण की गहराइयों में ले जाती है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन। यह महाकाव्य न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए था, बल्कि हमारी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ गया है, जिसमें समय के सीमाओं से परे सीखने की क्षमता है। एस राजमौली के द्वारा निर्देशित बाहुबली 2 इंच बस एक फिल्म नहीं है, यह एक कहानी है जो त्याग, निष्ठा और न्याय की दिशा में अनवरत पुनरावृत्ति की धारा को खोलती है। हम कहानी में डूबने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहां राज्य उठते हैं और गिरते हैं, जहां दैहिकता के कोले पर धर्म के लिए युद्ध किया जाता है और जहां न्याय के लिए लड़ने का संघर्ष होता है अविरत संयम के साथ। इस सिनेमैटिक अद्वितीयता के मध्य में है वे पात्र जो केवल कल्पना के सीमा से परे हैं, नैतिकता और दुर्बलता के स्वरूप में जीवन धारित करते हैं। बाहुबली शक्ति और श्रेष्ठता का प्रतीक, भल्लाल देव महत्वाकांक्षा और मक्कारी का प्रतीक है। उनका संघर्ष केवल महिष्मती में ही नहीं, आध्यात्मिक तथा व्यावसायिक संघर्षों की कॉरिडोरों में गूंथता है, जो हमें रोजाना के युद्धों पर आत्मविचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन यह केवल कहानी ही नहीं है जो आकर्षित करती है। सिनेमेटोग्राफी, जिसे के सेंथिल कुमार ने नेतृत्व किया, एक दृश्य संगीत सृष्टि करती है जो हमें एक ऐसे विश्व में पहुंचाती है जहां प्रत्येक फ्रेम एक मास्टरपीस है। सेट्स की भव्यता, युद्ध के सीक्वेंसेस की सांद्रता और पात्रों की भावनात्मक शक्ति हमें एक ऐसे अनुभव में पहुंचाती है जो पर्दे को पार करता है। अगर आपने अभी तक युद्धों से शांति तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें। बजाय सिर्फ एक दर्शक के, आप हमारे योद्धा समूह का हिस्सा बनेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ से जुड़े रहें ताकि आपको यहाँ की हर नई वीडियो का सूचना सीधे मिल सके। तो ज्ञान के योद्धाओं, इस वीडियो में हम बाहुबली 2 द कंक्लूजन के स्तरों की छानबीन करेंगे। तलवारों के समर्थन और सीजीआई दृश्यों से परे हम खोजेंगे इस महाकाव्य के गहरे सिखों को जो विफलता की गहरी छाया से समाप्त होने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। यह केवल एक फिल्म नहीं है, यह युद्ध से शांति की ओर एक यात्रा है, युद्धों से शांति तक। बने रहें और प्रबुद्धि की शुरुआत हो। बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एस राजामौली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने वी विजेंद्र प्रसाद के साथ फिल्म का सहलेखन किया था। फिल्म का निर्माण अर्का मीडिया वर्क्स के बैनर तले शोभू यार्लागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा किया गया था। यह फिल्म टॉलीवुड में निर्मित की गई थी और इसे तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया था। इसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णा, सत्यराज, नासर और सुब्बाराजू शामिल है। यह फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की अगली कड़ी है, जो सीक्वल और प्रीक्वल दोनों के रूप में काम करती है। यह फिल्म मध्यकालीन भारत पर आधारित है और अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता का अनुसरण करती है। बाद वाला पहले वाले के खिलाफ साजिश रचता है और उसे कटप्पा द्वारा मरवा देता है। वर्षों बाद अमरेंद्र का बेटा उसकी मौत का बदला लेने के लिए वापस आता है। यह फिल्म 250 करोड़ 36.87 मिलियन डॉलर के अनुमानित बजट पर बनाई गई थी और अपनी रिलीज के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। निर्माण 17 दिसंबर 2015 को रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में शुरू हुआ। छायांकन के सेंथिल कुमार द्वारा किया गया था और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया गया था। प्रोडक्शन डिजाइन साबू सिरिल द्वारा किया गया था, जबकि एक्शन दृश्यों को पीटर हेन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। दृश्य प्रभावों को एडेल आदिली और पीट ड्रेपर की सहायता से आर कमलाकन्नन द्वारा डिजाइन किया गया था।
साउंड ट्रैक और पृष्ठभूमि संगीत एम कीरावनी द्वारा रचित थे। बाहुबली 2 को 28 अप्रैल 2017 को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम संस्करण में रिलीज किया गया था और बाद में जापानी, रूसी और चीनी में डब किया गया था। पारंपरिक 2D और IMAX प्रारूपों में रिलीज हुई बाहुबली 2 पहली तेलुगु फिल्म थी जो 4K हाई डेफिनिशन प्रारूप में भी रिलीज हुई थी। बाहुबली 2 2017 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी क्योंकि प्रीक्वल एक विशाल क्लिफहेंजर में समाप्त हुआ था। फिल्म का प्रीमियर दुनिया भर में 9,000 से अधिक स्क्रीनों पर हुआ, जिनमें से 6,500 स्क्रीन अकेले भारत में थी, जिसने एक भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे बड़ी भारतीय फिल्म रिलीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपनी रिलीज के बाद इसने दुनिया भर में 737.68 करोड़ 256.26 मिलियन की कमाई की। पीके को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने रिलीज के पहले 6 दिनों के भीतर दुनिया भर में लगभग 789 करोड़ का कलेक्शन किया। यह केवल 10 दिनों की अवधि में 1,000 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। भारत के भीतर इसने कई फिल्म रिकॉर्ड बनाए, जो हिंदी के साथ साथ अपनी मूल तेलुगु और तमिल भाषाओं में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यह अब तक भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के दौरान 10 करोड़ 100 मिलियन से अधिक टिकट बेचे, जो शोले के बाद भारत में किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक अनुमानित प्रवेश है। अपने पूर्ववर्ती की तरह बाहुबली 2 को भी राजामौली के निर्देशन, कहानी, छायांकन, विषय वस्तु, दृश्य प्रभाव, संगीत, एक्शन दृश्यों, अभिनय और भावनात्मक वजन के लिए देशव्यापी और सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। फिल्म उद्योग के अभिनेताओं द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई और इसके पूर्ववर्ती और राजामौली की अन्य फिल्मों के साथ इसे व्यापक रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय महाकाव्य एक्शन ड्रामा फिल्मों में से एक माना जाता है। इसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव और सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफर। बाहुबली फ्रेंचाइजी ने अखिल भारतीय फिल्म आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी एक ही फिल्म को विभिन्न भाषाओं में रीमेक करने के बजाय वे एक ही फिल्म को विभिन्न भाषाओं में डब कर रहे हैं। बाहुबली 2 निष्कर्ष बाहुबली द बिगिनिंग जितना बड़ा है, शायद और भी बेहतर। आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ गया कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। क्या अच्छा है, एक शक्तिशाली कहानी और इस महान रचना को बनाने का राजामौली का दृष्टिकोण प्रशंसनीय है। यह एक दृश्य तमाशा है। क्या बुरा है, कुछ शीर्ष एक्शन दृश्यों और सहायक कलाकारों द्वारा हैमिंग कष्टप्रद है। लू ब्रेक अपने जोखिम पर देखें या नहीं। मुझे यकीन है कि अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो आप इसे जरूर देखेंगे। बाहुबली 2 भी उतनी ही मनोरंजक है और उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने पहली फिल्म देखी है। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहले भाग में खत्म हुई थी। शिव प्रभास ने अपनी विरासत के बारे में जान लिया है और अब हम अमरेंद्र बाहुबली प्रभास की पिछली कहानी सीख रहे हैं। शिवगामी राम्या कृष्णन ने अमरेंद्र को महिष्मती साम्राज्य का अगला राजा बनने के लिए चुना है। अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें अपने लोगों के बारे में गहराई से जानने के लिए एक आम व्यक्ति के रूप में अपने नेतृत्व वाले क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा गया है। अपने दौरे पर अमरेंद्र की मुलाकात देवसेना अनुष्का शेट्टी से होती है। वह एक उग्र राजकुमारी है जो अच्छी तरह जानती है
कि कब अपनी तलवार का उपयोग करना है। उसकी सुंदरता और वीरता से प्रभावित होकर बाहुबली को उससे प्यार हो जाता है। जबकि वह अभी भी एक आम व्यक्ति के भेष में है, देवसेना भी उसके लिए भावनाएं रखने लगती है। जब शिवगामी द्वारा देवसेना के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाता है तो राजकुमारी अपना सिर ऊंचा करके उसे भेजे गए सोने और उपहारों से लुभाने से इनकार कर देती है। जबकि बाहुबली अपनी शादी के प्रस्ताव को गलत समझता है, लेकिन यह वास्तव में उसके भाई भल्लाल देव राणा दग्गुबाती के लिए होता है। देवसेना के अहंकारपूर्ण इनकार के बाद शिवगामी को देवसेना पसंद नहीं है और वह उसे पकड़कर महिष्मती ले आने के लिए कहती है। बाहुबली देवसेना के साथ आता है और अंततः उनके प्यार की सच्चाई अदालत में सामने आ जाती है। उस प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए जो शिवगामी ने देवसेना से विवाह के लिए भल्लाल देव को दी थी, बाहुबली राजा के रूप में पद छोड़ देता है और भल्लादेव सिंहासन ग्रहण करता है। एक पौराणिक मोड़ के बाद अब तक का सबसे बड़ा रहस्य सुलझना बाकी है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और बाहुबली के बच्चे शिवा महेंद्र को बचाने के लिए शिवगामी को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? बाहुबली द बिगिनिंग को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली, उसके बाद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस पर काम करते समय निर्माताओं पर कितना दबाव था। इतनी सारी उम्मीदें और सिद्धांत एक रहस्य पर टिके हुए थे। बाहुबली के पहले भाग को इतिहास स्थापित करने में अपना विशेष समय लगता है। बाहुबली और देवसेना के बीच प्रेम कोण है जो दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ता है। इन हिस्सों में हास्यपूर्ण राहत है और यह आश्चर्यजनक है कि कैसे लेखकों ने कटप्पा के अन्यथा सख्त और कर्तव्यनिष्ठ चरित्र को मजाकिया हरकतों में ढाला है। देवसेना का उसके युवा दिनों का चरित्र पहले भाग से स्पष्ट रूप से उसकी कठिन स्थिति को सही ठहराता है, जहां वह अपनी शक्ति के बावजूद भल्लाल देव के खिलाफ खड़ी होती है। कुछ दृश्य ठोस प्रभाव डालते हैं, जैसे कि अदालत के सत्र के बीच में बाहुबली ने सेतुपति की गर्दन काटते हुए कहा, जो औरतों की इज्जत पर हाथ डाले उसका हाथ नहीं सर काटना चाहिए। हमारे समय के लिए काफी मजबूत टिप्पणी है में रहते हैं। इसके अलावा यह प्रभावशाली है कि कैसे लेखक ने देवसेना के चरित्र को राजमाता शिवगामी से सवाल करने और जवाब देने का आत्मविश्वास दिया जब उनके साथ अन्याय हो रहा था, जैसे कि उनकी मंजूरी के बिना शादी करना। पहले भाग में कुछ मोड़ हैं जो पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन हर कोई जिसे देखने का इंतजार कर रहा है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वह स्पष्ट रूप से दूसरे भाग में सामने आता है। इंटरवल के बाद हम आज की स्थिति में वापस आ गए हैं, जहां देवसेना आखिरकार अपने बेटे से मिली है। दूसरा भाग एक्शन और इमोशन के मिश्रण से मनोरंजक है। नाटक इसका मुख्य आधार है। कोई भी इसकी पटकथा की थकाऊ प्रकृति के बारे में शिकायत नहीं कर सकता है, जो पूरे रहस्य को आकार देती है। इस फिल्म में प्रभास असाधारण है। उनकी अद्भुत स्क्रीन उपस्थिति के कारण आप शायद ही कभी उनसे नजरें हटाते हैं। एक दृढ़ निश्चयी नेता से लेकर एक प्रेमग्रस्त बाहुबली और एक भावनात्मक रूप से आहत व्यक्ति में उनका परिवर्तन आश्चर्यजनक है। उनके स्तरित प्रदर्शन से पता चलता है कि वह इस परियोजना के प्रति कितने समर्पित है। स्पष्ट रूप से यहाँ एक कैरियर परिभाषित भूमिका है। देवसेना के रूप में अनुष्का शेट्टी अपने राजकुमारी अवतार में चमकदार लग रही है। वह एक्शन दृश्यों को भी उतनी ही अच्छी तरह से निभाती है और ऑन स्क्रीन प्रभास के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है। सत्यराज ने इस फिल्म के मुख्य किरदार कटप्पा का किरदार बखूबी निभाया है। पहले भाग में उनका हास्य अभिनय अन्यथा नाटक से काफी अच्छा ब्रेक है। इस फिल्म में राणा दग्गुबाती को ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती है। बेशक वह अपने बुरे कृत्य को शानदार ढंग से करता है,
लेकिन प्रभास की तरह स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। फिनाले सीक्वेंस में उनका एक्शन क्लासिक है और उनके तराशे हुए शरीर से कौन अपनी नजरें हटा सकता है। शिवगामी के रूप में राम्या कृष्णन ने शानदार अभिनय किया है। उसने पहले भाग में भी हमें प्रभावित किया था और मैं उस सख्त नेता की भूमिका में किसी और की कल्पना नहीं कर सकता। तमन्ना भाटिया सेकेंड हाफ में कुछ ही दृश्यों में नजर आती है। एस राजमौली की महान कृति शुक्रवार को हाउसफुल थिएटर में खुली और यह मेरे लिए एक स्वागत योग्य बदलाव था, जो अब खाली थिएटरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का आदी हो गया है। इस फिल्म के लिए जिस तरह के उत्साह को देखते हुए मैं निश्चित रूप से प्रभास के प्रवेश दृश्य पर सीटियां और हूटिंग की उम्मीद कर रहा था और ऐसा ही हुआ। वह एक वीरतापूर्ण प्रवेश करता है और उस दृश्य में राजामौली हमें अपनी पौराणिक भूमि महिष्मती में एक आश्चर्यजनक सवारी के लिए तैयार कर रहा है।